ये कि इतना बड़ा कैंपस है, किसी के बाप का नहीं है, ये जनता के पैसे से बना है और विद्यार्थियों का इस पर हक है। जान चली जाए लेकिन मैं आमरण अनशन से उठने वाला नहीं हूं और मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अब छात्रों को जिस तरीके से लगातार हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है और छात्रों को कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस हद तक जाना होगा मैं उस हद तक जाऊँगा और आत्मदाह भी कर लूँगा अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं लिए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये लगातार शिक्षा पे खर्च को लगातार घटा रही है। नई शिक्षा नीति में साफ है, इसे तो उसमें यूजीसी को ख़त्म कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक काम होता है कि तमाम शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने का काम करता था कि ताकि वहाँ पे शिक्षा सुचारू ढंग से। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त ये जान लीजिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब छात्र हैं और फीस वृद्धि को लेकर ये अनशन पर बैठे हैं। ठीक है, सरकार का जो भी ये नियम है उसका विरोध कर रहे हैं। जो स्कूल कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से सरकार ने तो ये बोल दिया है कि अब आप जहाँ से भी फंड इकट्ठा करना हो करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। और उसी पर आज इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं ये, क्या इनका विचार है, क्या वक्तव्य है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सुल्तानवी है और ये फ़ीस वृद्धि का जो मसला चल रहा है 26 दिनों से हमारे साथी, इससे पहले कल पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश और अजय सम्राट, गोलू, ऐसे तमाम साथी बैठे रहे और कल जबरन उनको यहाँ से उठा के और हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया गया। और उसके बाद से कल से शिवशंकर सरोज यहाँ पे बैठे हैं और आज मैं इस आमरण अनशन को समर्थन देने के लिए आज बैठा हूँ और ये 26वां दिन है और हमारी सीधी मांग है, हम पुरानी जो फ़ीस थी, पुरानी जो व्यवस्था है उस पर हम बात करेंगे। उससे 1% पे भी अगर फ़ी हाइक की बात होती है उस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। और जैसा कि एनईपी का मामला था, हम लोग बहुत दिनों से इस मूवमेंट को लेके चल रहे थे। 2019 से हमारा पर्चा और बाकी सारी चीज़ें आ रही थी कि जो एनईपी के थ्रू ये फीस हाइक हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसी के तहत बहुत सारी ढेर सारी दिक्कतें थी हमको, जिस पे बहुत सारी बातें करनी थी और वो बात नहीं हो पाई और जो फ़ी हाइक है उसी के तहत ये फ़ीस वृद्धि हुई है। अच्छा, फीस जो वृद्धि हुई है, क्या कहते हैं, थोड़ा बताना कि किस में कितना फीस वृद्धि हुआ है उसके बाद। दरअसल पूरा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, लेकिन 4 गुनी फीस, 400% और 4 गुनी, जो दोनों आप बोल सकते हैं, 400% फीस वृद्धि की है, जिसमें छात्रावास से लेके, इससे पहले छात्रावास का जो फीस था वो 2 साल पहले ही दुगना लगभग किया गया है, जो लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास हुआ करता था और अब जो है वो 15,000 है। अच्छा, और इसको 45,000 तक कर देने की बात शामिल है। और जो आप पूछ रहे थे, बीए का जो कोर्स था 975 रुपये हुआ करता था, उसको 3701 रुपये कर दिया है। बीकॉम का 3775 लगता था, इसको 3901 रुपये। और बीए जिसमें वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में 1125 रुपये लगते थे, उसमें 3951 रुपये। और ऐसे बीएससी का 1125 रुपये लगते थे, 4151 रुपये। और बीटेक का 1941 रुपये लगता था, 5151 रुपये। और ऐसे तमाम और फीस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पहले कितना फीस था और अब कितना फीस है। मतलब समझ सकते हैं 400% वृद्धि फीस में कर दिया गया है। और ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर अमीरों के बच्चे कम, गरीबों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। और अगर इस तरह से अगर फीस हाइक की जाती है, फीस वृद्धि की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों पर असर ज़्यादा पड़ेगा जो बच्चे इतना दे नहीं सकते। और लोग हैं, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सरोज, निवर्तमान जिला महासचिव समाजवादी छात्र सभा। अच्छा, तो सरकार तो ये भी कह रही है कि कहते हैं, सरकार ने तो सीधा बोल दिया मैनेजमेंट से, ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट से, कि हमारे पास फंड नहीं है, आपको जहाँ से भी कलेक्ट करना है
वो करिए, तो फिर अब कॉलेज क्या करे, कॉलेज का मैनेजमेंट क्या करे, आप ही बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। लगातार छात्र यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं और एडमिट किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार और ये बीसी महोदय, ये लोग सब सरकार आरएसएस के लोग हैं। ये लोग सब आरएसएस के जुड़े हुए हैं। ये लोग सब सरकार के ही लोग हैं। ये सब जो जितने भी सब ये पॉलिसी आ रहे हैं सब सरकार से सरकार के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे गरीब छात्र पढ़ने आता है और गरीब किसान का लड़का पढ़ने आता है, अपने सपने को सजाने आता है। यहीं से अरे क्या कहते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री निकले हैं, राष्ट्रपति निकले हैं और यहाँ से नेता भी निकलते हैं और आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। लेकिन ये बीसी महोदय हम छात्रों से यहाँ आमरण अनशन पे ना हाल चाल पूछने आती हैं, ना तो वार्ता करती हैं कि छात्रों के साथ ये जो फीस वृद्धि हुई है इसके बारे में कोई भी बात करने नहीं आता है। और जहाँ तक कि ये फीस वृद्धि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये और क्या कहते हैं, अभी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे और यूनिवर्सिटियों में भी लागू होने वाली है। इतना दिन से कोई भी सरकार की प्रतिक्रिया भी नहीं आई, ठीक है जी। तो क्या लगता है 26वां दिन चल रहा है, आएगा अभी? जब तक आएगा नहीं, हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं और मेरी जान चली जाए लेकिन मैं आमरण अनशन से उठने वाला नहीं हूं। और मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अब छात्रों को जिस तरीके से लगातार हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है और छात्रों को कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस हद तक जाना होगा मैं उस हद तक जाऊंगा और आत्मदाह भी कर लूँगा अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं लिए। तो सुन रहे हैं दर्शकों, मतलब यही है, सीधा सीधा इशारा है। कहीं ना कहीं अब सरकार ने बोल दिया है कि हमारे पास फंड नहीं है उनके पास। और जो भी वीआईपी कल्चर चल रहा है, जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो भी नेता हैं, उनको आप सारी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो है फीस उतना ही नहीं रख सकते। बच्चों के फीस में वृद्धि कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास स्वरूप है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूं और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की पढ़ाई राजनीति विज्ञान से पूरी कर ली है। तो क्या कहना चाहेंगे, राजनीतिक विज्ञान से आपने पढ़ाई किया है, यहाँ से जो यहाँ की राजनीतियाँ जिस तरह से हो रही है, ठीक है, अपने सरकार में बीजेपी में जिस तरह से राजनीतियाँ हो रही है स्टूडेंट को लेकर, अभी तक कहा जाता था जब सरकार नहीं बनी थी, ये बोला जाता था कि हम अच्छी पॉलिसी लाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए ऐसा पॉलिसी लाएंगे जिससे वो और अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छी व्यवस्था लाएंगे। क्या यही है व्यवस्था? देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानने की ज़रूरत है कि नई शिक्षा नीति ऐसे वक्त में लाई गई जब पूरा देश दुनिया कोरोना की महामारी से त्रस्त था। जो है ऐसे वक्त में नई शिक्षा नीति लाई जा रही है जब ही न ही विश्वविद्यालय होता है, न विश्वविद्यालय परिसर चल रहा होता है, न ही शिक्षक होते हैं, न ही छात्र होते हैं। नई शिक्षा नीति किस पे लागू किया जाना है भाई? एक विश्वविद्यालय परिसर छात्रों पे लागू करेगा अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से, तो न ही छात्र हैं, न ही शिक्षक हैं, न ही विश्वविद्यालय परिसर हैं, न ही समाज वैज्ञानिक या शिक्षाविद जिनसे कोई राय मशविरा सरकार ने लिया हो कि हम एक नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, आपकी क्या बातें हैं। उसमें कोई वायस नहीं उनको पूरी तरह से दरकिनार करके दिल्ली में बैठे कुछ चंद लोगों ने पूरे देश की शिक्षा नीति को तय कर दिया है। और बिना इस पे संसद में चर्चा कराए बगैर जो है, जिस वक्त जो है श्रम संहिता कानून आ रहा है, 3 कृषि विरोधी कानून भी आए थे, उसी आड़ में सरकार ने जो है ऐसे वक्त में जब विश्वविद्यालय परिसर नहीं था उसी समय नई शिक्षा नीति लागू कर दी। नई शिक्षा नीति में साफ बातें हैं कि जो पुरानी संस्थाएँ थे उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो सरकारी खर्च होती थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ से डीएस कोठारी साहब भी रहे हैं, वो छात्र संघ से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक शिक्षा आयोग की स्थापना की जिसमें कहा कि अगर शिक्षा को समुचित ढंग से अगर देश भर में लागू करना है तो आपको केंद्रीय बजट का 10% खर्चा करना पड़ेगा। यह सरकार हमारी 2-3% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और ये मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये लगातार शिक्षा पे खर्च को लगातार घटा रही है। नई शिक्षा नीति में साफ है
एक तो उसमें यूजीसी को ख़त्म कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक काम होता है कि तमाम शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने का काम करता था कि ताकि वहाँ पे शिक्षा सुचारू ढंग से चल सके, जो है उसको ख़त्म कर दिए हैं। नई शिक्षा नीति का आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नहीं चर्चा है, न ही सरकारी खर्च को बढ़ाए जाने की चर्चा है। तो पूरी तरह से सरकार ने जो है ये एक नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकारी खर्च को घटाया है और एक महंगी शिक्षा या कह लीजिए शिक्षा का व्यापारीकरण छात्रों पे थोप दिया है। क्या नाम है आपका? लेट मी कंप्लीट। विश्वविद्यालय का मामला ये है, कुलपति महोदय का कहना है कि 100 साल से फीस बढ़ी नहीं है, तो उनसे भी पूछा जाए। यहाँ पे तमाम आपको भूतपूर्व छात्र मिल जाए, इनसे पूछिए कि किस दौर में विश्वविद्यालय पढ़े थे, उनका फीस कितना हुआ है। आपको मुझे लगता है कि 30-40 साल के ही पढ़े हुए छात्र आपको मिल जाएंगे, आपको यह आंकड़ा मिल जाएगा। तो पहली बात, विश्वविद्यालय महोदय जो कुलपति महोदय उनका कहना साफ साफ झूठ है। वो खुद ही एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम 1981-82 में पढ़े थे तो हमारा 12 रुपये 15 रुपये फीस था। तो इसका मतलब 81 से लेकर 2022 के बीच में कई बार फीस बढ़ा हुआ है। छात्रावास की फीस बढ़ी हुई है, तमाम फीस बढ़े हुए हैं। तो ये बात पूरी तरह से झूठ हो रहा है और ये कोई लॉजिक नहीं होता। विश्वविद्यालय केंद्र वो होता है कि तहाँ तमाम छात्र छात्रा, खास करके जो वंचित तबके से आने वाले लोग हैं, वो फीस के अभाव में, किसी आर्थिक अभाव के चलते पढ़ ना पाएँ। और ये दूसरे अलावा एक बात और भी है कि ये कुलपति महोदय जब आई हैं, तमाम लोगों ने दूसरे मदों में पैसा खर्चा किया है। पता कर लीजिए कि उनका बहुत सारा बिल्डिंग में, फर्श में तमाम खर्चा जो नहीं करना चाहिए उसको उन्होंने खर्चा किया और छात्रों पर अतिरिक्त बोझ लादा है। तो हम लोग फीस वृद्धि का पूरी तरह से विरोध करते हैं। फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए, पुरानी प्रक्रिया बहाल करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसूद अंसारी है। 26 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर है और विगत 800 दिन से ऊपर हो गया हम लोग छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ज्वलनशील मुद्दा ये हमारा फीस वृद्धि का मुद्दा है। यहाँ पर बात सिर्फ फीस वृद्धि की नहीं है, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ी बीमारी आने वाली है, जिससे हिंदुस्तान की आवाम, गरीब आवाम, ग्रामीण पृष्ठभूमि से और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र उससे संक्रमित होने जा रहे हैं। उससे बचाने के लिए हम लोगों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं है, ये अब यहाँ से निकल करके इसकी आग BHU और JNU और DU जैसी शैक्षिक संस्थानों में पहुँच चुकी है। और ये लड़ाई हमारी VC के साथ साथ VC मैडम एक कठपुतली है और हमारी जो लड़ाई है यहाँ केंद्र की जो सत्तारूढ़ पार्टी हमारी, उससे लड़ाई है। और जो नई शिक्षा नीति में जो हेफा ला करके UGC को ख़त्म करने जा रहे हैं, इसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी। फीस वृद्धि के साथ साथ हमारी लड़ाई ये भी रहेगी कि हम लोग नई शिक्षा पॉलिसी जो उसमें संशोधन कराएं और उसमें जो भी जो है गरीब किसान परिवार के छात्रों को जिस प्रकार शिक्षा से दूर किया जा रहा है, उसको हम लोग कदापि इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाएगी, सरकार तो कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। देखिए, सरकार कह रही फंड नहीं है, एक तरफ सरकार कहती कि हम GDP के 6% जा रहे हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए, तो ये कैसी बात हो गई है। और VC मैडम कहती है अपने बयान में कि ये आपदा, ये अवसर है, तो ये अवसर नहीं है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीब परिवार से आने वाले छात्रों के लिए आपदा है, बेजा अहंकार का फंदा है और गरीब किसान के छात्रों के ऊपर ये दमन का फंदा है। तो उस किसान के बच्चे के ऊपर, गरीब के बच्चों के ऊपर हम लोग दमन का फंदा इनका चलने नहीं देंगे और लगातार आमरण अनशन से लेकर गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन कर रहे हैं। और उनको ये भी बता देना चाहते हैं, यदि अहिंसा के तटबंधों की अपेक्षा की गई तो हिंसा का ऐसा सैलाब उत्पन्न होगा जिसमें आतताइयों की पीढ़ियां विलीन हो जाएंगी और उसका उत्तरदायित्व अहिंसा के अवमाननाकारियों पर होगा। इसको चेतावनी समझ ले, चाहे जो समझ ले, उन लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और फीस वृद्धि तो वापस इनको करना ही पड़ेगा। सुन सकते हैं दर्शकों, सीधा कहना यह है कि हम जो है अहिंसावादी रूल अपना करके बैठे हुए हैं, शांति से अपना जो है बात रख रहे हैं, ठीक है। कोई भी शोर शराबा भी नहीं हो रहा है जहाँ पर मैं आया हूँ, आप खुद देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला है, NSUI से हूँ। दरअसल क्या है कि देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जब हम सही और गलत का फैसला कर पाते हैं। तो सरकार की मंशा है, दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारे साथी ने बताया, कठपुतली वास्तव में कठपुतली हैं। मेन का जो हमारी जो सरकार, केंद्र की सरकार है, मेन दोस्त उसी का है। दरअसल क्या है कि ये जो मोदी की सरकार है, ये पूरी तरीके से इनका तो पहले से ही एजेंडा रहा है कि धर्म के नाम पे लड़ाओ, संप्रदायवाद के नाम पर लड़ाओ और जात के नाम पे लड़ाओ। तो उसी मोटिव पे काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा पढ़े, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो और वो आगे चल के उनसे नौकरियों के विषय में प्रश्न करे। तो उनका मंशा गरीब को शिक्षा से वंचित करना है। दरअसल हम लोग यहाँ पर 25 दिन से आमरण अनशन पे हैं, आज 10 दिन से भूख हड़ताल पे थे। कल हमारे साथियों को जबरिया पुलिस द्वारा उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया,
इसके अलावा वो चाहते तो प्रशासन से वार्ता कराते और इसका हल निकलवाते, लेकिन नहीं, वो हमारे आंदोलन का दमन करना चाह रहे थे। वो जबरिया हम लोग को, हमारे तमाम विरोध के बावजूद भी कल हमारे NSUI के सपा के जो छात्र संगठन है उनके तमाम साथी यहाँ बैठे थे आमरण अनशन पे, उनको जबरिया हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। यही हमारी मांगे हैं कि यही है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम लोग लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार से हम लोग वो तमाम विरोध के जो स्वर हैं उसको बुलंद करेंगे और हम इनको इससे पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल विकल्प है और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री हूँ। हम लोगों ने आज वाम और जनतांत्रिक ताकतों के द्वारा बात कर रहे हैं, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है। क्या कहेंगे आप? भाई कहेंगे ये कि इतना बड़ा कैंपस है, ये किसी के बाप का नहीं है, ये जनता के पैसे से बना है और विद्यार्थियों का इस पर हक है। हाँ, तो ये उनको मैनेजमेंट दे दिया गया तो वो जो चीज़ चाहे करेंगे। हाँ, जनता विद्यार्थियों का ख्याल वोट तो आप ही लोग दिए हैं ना? हाँ, वोट तो दिए हैं। जिन लोगों ने दिया है उनसे तो पूछिए, जनता पूछेगी। अब आने 2024 में पूछेगी जनता। क्या नाम है आपका? जी आशीष सरोज। अच्छा, क्या कहेंगे? वोट आपने दिया ही है, सरकार आप ही लोगों ने बनाया, ठीक है, युवा ज़्यादातर सपोर्ट करती है, ठीक है, मोदी जी की, तो क्या कहेंगे आप ही लोगों के साथ ऐसा अन्याय? ये तो काफ़ी दुखद बात है कि जो उनको उस जगह पे पहुंचाया है उसी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम सभी जितने छात्र हैं एक गांव से बिलोंग करते हैं सभी लोग, जिनके मतलब जो आय का स्रोत है वो ना के बराबर है, और इस तरीके से इतनी फ़ीस बढ़ा देना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। पिताजी क्या करते हैं आपके? जी मेरे पिताजी तो नहीं है। पिताजी नहीं है। आप सोच सकते हैं दर्शकों, आप सोच लीजिए, गरीब परिवार से आते हैं ये लोग, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और ऐसा होना आप सोच सकते हैं कि किसके ऊपर ये असर जाएगा। उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा जो उतना फीस नहीं पे कर सकते। हाँ बोलिए। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे और चीज़ें जो महंगी हो ही रही हैं उनके साथ हम झेल रहे हैं। हम कैसे कैसे खुद कोचिंग पढ़ाकर और किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। अब संस्थान से कुछ सपोर्ट रहता है, लेकिन इस तरीके से इतना बढ़ा देना मुझे लगता है हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं हम लोगों को मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और मैं इस फीस वृद्धि का विरोध करता हूँ। 400% की जो फीस वृद्धि हुई है, ये सिर्फ 400% की फीस वृद्धि नहीं है, बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे सरकारी संस्थाओं से पिछड़े गरीब तबकों से आने वाले छात्रों और ख़ास करके लड़कियों के लिए, लड़कियों को उच्चतर शिक्षा व्यवस्था से, हायर एजुकेशन से बेदखल करने की पूरी तरह से कोशिश है। और इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, उसके अलावा स्पष्ट रूप से केंद्र की भाजपा सरकार साफ तौर से जिम्मेदार है, जो नई शिक्षा नीति ला करके इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाह रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कोई खैरात की चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको बेचा जा सके, खरीदा जा सके, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको फ्री एंड फेयर तरीके से प्रोवाइड कराए। और जिन जगहों पे भी शिक्षा फ्री और फेयर तरीके से सस्ते में और कम पैसे में हो रही है, जेएनयू जैसा एक मॉडल हमारे पास है जहाँ पे बहुत ही कम पैसे में शिक्षा सबको उपलब्ध होती है। जेएनयू में भी फीस बढ़ाना शुरू हो गया। बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन छात्रों ने वहाँ लड़ करके उसको वापस कराया है। और आज भी मॉडल है जेएनयू की जहाँ सबसे कम खर्च में शिक्षा हासिल होती है, और जेएनयू सभी रैंकिंग में, सभी मानकों पर सबसे खरा उतरता है और सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस पूरे इंडिया में।